एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे। आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। शौहर ने बीवी से कहा, ये क्या, तुम फिर एक दुपट्टा ले आई? अभी परसों ही तो। क्या परसों? क्या? बोलो बोलो, बीवी चिल्लाकर बोली। कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि परसों तो तुम एक ही दुपट्टा लाई थी, आज दो खरीद लेती। शौहर ने आजिजी से कहा। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शौहर सर खजाते हुए, अच्छा? बीवी, तो अब आप फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शौहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। शौहर बीवी से फोन पर, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर। शौहर, तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊंगा। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने इसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। दोस्त, ये नया मोबाइल कब लिया? दूसरा दोस्त, लिया नहीं, गर्लफ्रेंड का उठाया है। दोस्त, क्यों? दूसरा दोस्त, वो रोज कहती थी तुम मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका देखकर उठा लिया। पुलिस, आपके घर की तलाशी लेनी है, पता चला है कि घर में खतरनाक दहशतगर्द है। शौहर, खबर तो सही है मगर वो मायके गई हुई है। बीवी ने शौहर को फ़ोन किया और बोली, बीवी क्या कर रहे हो? शौहर, ऑफिस में हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ। और तुम क्या कर रही हो डार्लिंग? बीवी, KFC में हूँ, तुम्हारे पीछे बैठी हूँ, जलील इंसान। बीवी, आपकी सालगिरह के लिए इतना कीमती सूट खरीदा है कि बस। सरदार, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़रा दिखाओ तो सूट कैसा है? बीवी, मैं अभी पहन कर आती हूँ। बीवी, मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें देखे बिना शादी कर ली। शौहर, और मेरी शराफत देखो, मैंने देख कर भी इनकार नहीं किया। सरदार की शादी हो गई, इसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या? सरदार ने नींद की गोलियां दे दी। एक औरत अपनी सहेली से, मेरा बेटा इतना खबीस है, अपनी सारी की सारी तनख्वाह अपनी बीवी को देता है। और एक मेरा दामाद है, वो इतना अच्छा है कि अपनी सारी तनख्वाह मेरी बेटी को देता है। लड़की, बेबी डोल मसोने दी, बेबी डोल मसोने दी। माँ, चल फिर सफाई कर, कोने कोने दी वड्डी आई, बेबी डोल सोने दी। बेटे ने बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, पापा क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप, कोई फ़ायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी मम्मी इधर से गुजर रही थी, उन्होंने भी सोचा कि मुझे सलाम करती चले और सारे पैसे ले गई। काम वाली काम के लिए आई तो देखा मालकन बैठी जोरों कतार से रो रही है। काम वाली, मालकन क्या हुआ? मालकन, तुम्हारे साहब का पता चला कि उनका पड़ोस वाली जमीला से चक्कर है। काम वाली चिल्लाते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, साहब मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। शौहर, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। मजा आया। और मैं ये जो बीवी, शादी से पहले मैं पेप्सी की बोतल की तरह समार थी। शौहर जलकर बोला, तुम तो अब भी पेप्सी की बोतल की तरह ही हो। बीवी खुश होते हुए, वो कैसे? शौहर, पहले तुम रेगुलर बोतल की तरह थी और अब जंबो साइज। बेगम आसमान पर सितारों के झुरमुट को देखते हुए हसरत से बोली, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो आप हर रोज़ देखते हो लेकिन आप इसे तोड़ नहीं सकते? शौहर बोला, तेरा बूथा।
शेख साहब के कुछ शेख रिश्तेदार इनसे मिलने आए। बीवी ने किचन में शेख साहब को बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पत्ती दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इसमें से एक कप में चीनी नहीं है। वो जिसके हिस्से में आए हम सब कल बीवी बच्चों के साथ इनके घर मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने इंतहाई खामोशी से चाय पी। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में चीनी तेज है। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा कि आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 को निकाल चुका हूँ, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गाँव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। झूले माइया। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुनिए बाहर क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ।